के साथ कह रहे हैं कि ना तो आने वाले वक्त में और ना पिछले इससे पहले कभी इस तरह का दौरा हुआ है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये चुनावी सुगबुगाहट के तौर पर देखना चाहिए या सिर्फ एक जनरल किसी वजीर दाखिला की मुलाकात के तौर पर देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात मैं आपसे कह दूं कि ये बिल्कुल स्पष्ट है। जी। इस बात को कोई एक आम आदमी, रिक्शे वाला भी, रेहड़ी वाला भी बता देगा कि भाजपा वहां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। उन्हीं चुनाव की तैयारियों के चलते हमारे गुलाम नबी आजाद जी को कांग्रेस से ले जाया गया, उनसे अलग पार्टी बनवाई गई। जिस तरह से पंजाब के अंदर आपने देखा हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को कांग्रेस के बाद में वहां पर उनकी अलग पार्टी बनवाई गई और अब उन्हें बीजेपी में शामिल कर दिया गया है। बहरहाल, यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक दौरा है। इसके जरिए अमित शाह वहां पर जमीन तलाशने जा रहे हैं कि बीजेपी की कोई जमीन बन पाई है, नहीं बन पाई है जी। उनकी इन नीतियों से उन्हें कोई लाभ होगा या नहीं होगा। क्योंकि हमें जो जानकारी है वो ये है कि अभी भी वहां बड़े पैमाने पर लोग असंतुष्ट हैं भाजपा सरकार की कार्यशैली से। इसके चलते इन्हें गुलाम नबी आजाद जैसी छद्म पार्टियों की जरूरत पड़ रही है कि जो वोट काटने का काम करें दूसरी पार्टियों के, और खास तौर पर जैसे गुपकार गैंग कहा जाता है, उनको भी नुकसान पहुंचाए, कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान पहुंचाए, और उन परिस्थितियों में भाजपा अपने वोट बैंक को बचाकर किसी तरह वहां पर सरकार कायम कर ले। तो ये इनकी राजनीति है। अब देखना यह है कि भी जम्मू कश्मीर की जनता इनकी साजिश में फंसती है या नहीं। ठीक है। क्योंकि मैं इसे राजनीति नहीं कहूंगा, मैं इसे साजिश कहूंगा। कि भी साजिश के तहत ये वहां पर अपना सारा सिस्टम, अपना पूरा जाल फैला रहे हैं राजनीतिक रूप से, जिससे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर ये साबित किया जा सके कि ये चाहे गलत कर रहे हैं या जैसा भी कर रहे हैं, जनता ने उस पर मोहर मार दी है। क्योंकि देश की राजनीति में भी यही कहते हैं कि भाई अगर हमने गलत काम किए हैं तो फिर जनता ने हमें सत्ता। तो क्या आप अभी से हार मान रहे हैं विजय कौशिक साहब? क्या आप अभी से हार मान रहे हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे सर। अगर हार मानते तो हम इनकी इस राजनीतिक साजिश का खुलासा आपके चैनल पर करते ही क्यों? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को भी तो बताना जरूरी है ना। ठीक है कि भाई एक राजनीतिक साजिश है, इनके छलावे से बचें। भाई जैसे इन्होंने देश को एक जुमले दिए थे कि अच्छे दिन आएंगे, हर किसी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। तो जब जम्मू कश्मीर में ये लोग वादे करें तो जनता इनसे पहले पूछ ले कि भाई जो तुमने पहले वादे किए थे वो उनका क्या हुआ है। ठीक है सर, ओके। विजय कौशिक जी, जो 2019 से पहले का कश्मीर था और 2019 5 अगस्त के बाद का कश्मीर है, उसमें डिफरेंस आ चुका है। आप इस डिफरेंस को, इस बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सरकार हो, उनका यह कहना है कि 370 के बाद से लगातार जो है वहां पर तरक्की हो रही है, लोग खुशहाल हो रहे हैं। आपका क्या नजरिया है? कांग्रेस पार्टी क्या कहती है इस पर? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये सब भाजपा के जुमले हैं जी। बिहार का भी आपको याद होगा, चुनाव के दौरान उन्होंने कई लाख करोड़ के पैकेज वहां बांटे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हुआ आज भी बिहार की जनता से जाकर पूछिए। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में इन्होंने चुनाव जीतने के लिए क्या प्रलोभन नहीं दिया था, लेकिन वहां की जनता इनकी सच्चाई जानती थी, इनको ठुकरा दिया। राजस्थान में भी इन्होंने इसी तरीके से किया था, लेकिन वहां अशोक गहलोत जी की सरकार बनी। इसी तरीके से इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, इसी तरीके से इन्होंने और कई राज्यों में किया। तो जाहिर सी बात है कि भाई जिन राज्यों की जनता इन्हें समझ चुकी है, वो लोग इनका बढ़िया राजनीतिक इलाज करते हैं, इनको उस राज्य की सत्ता से बाहर पहुंचा देते हैं। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, मैं ये कहता हूं भाई अगर वहां सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सामान्य है, तो वहां से इस तरह की शिकायतें क्यों आती हैं कि अभी भी मान लीजिए कि आर्मी की व्यवस्था बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है हमें, और बहुत से खर्चे वहां पर करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा पीओके को लेकर हम कहते कुछ हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ जो चुनाव होने हैं, जिनमें से जो सीटें पीओके की छुटी हुई हैं, उन पर चुनाव कब कराएगी ये सरकार? या केवल कहने के लिए 56 इंची है, लेकिन करने के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक दिखाकर यही साबित करने की कोशिश करेगी कि हमने पाकिस्तान को जीत लिया। अरे भाई, सच्चाई में तो हकीकत ही है कि अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो तो सर्जिकल स्ट्राइक में ही आप जीत कर दिखा सकते हो पीओके को। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता को कोई राहत मिलती है तो नेताओं को कहने की जरूरत नहीं पड़ती शाहबाज भाई जी। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन उन्नत हुआ है, वहाँ उनका जो माहौल है वो अच्छा हुआ है, तो वहाँ की जनता खुद कहेगी। अच्छा, एक चीज बताइएगा, निकल जाइए कौशिक साहब, आपको पता चल जाएगी। कौशिक साहब,
एक सवाल बहुत अहम है और ये मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाएगा और मैं ये सवाल तमाम सभी से पूछूंगा। आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? क्या अपने चुनाव के अंदर या चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर जब आप जाएंगे तो क्या उसके अंदर लोगों को ये बताएंगे कि आप लोग, अगर आपकी सरकार आती है तो आप फिर से जो है 370 इसके अंदर लेकर आ जाएंगे? क्या आपका इसके अंदर एजेंडा रहने वाला है? नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारे इरादे बड़े स्पष्ट हैं। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का बनाया हुआ तंत्र, जनता का चुना हुआ तंत्र, जिस पर जनता मोहर लगाए, हम अगर सत्ता में आते हैं और वहां की जनता जो चाहेगी उसके अनुरूप हम काम करेंगे। वो कहेंगे कि भी 370 होना चाहिए तो होना चाहिए, वो कहेंगे कि नहीं होना चाहिए तो लेकिन नहीं कांग्रेस पार्टी का कुछ तो मैनिफेस्टो होगा, कुछ तो पता होगा कि भाई ब्लूप्रिंट आपका क्या है, किस पर बात करनी है। क्योंकि आजाद साहब ने तो कह दिया, हमने गुलाम नबी आजाद साहब को सुना था, उनका तो सीधे तौर पर मौकिफ है कि जब तक पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स नहीं हो सकते तो मैं किसी को झूठा दिलासा नहीं दे सकता हूं। बिल्कुल, हमारा भी यही कहना है। हमने भी पहले भी कहा था कि अगर हम देश में बहुमत में आते हैं और देश की जनता चाहती है कि भी कश्मीर की जनता हमारे भाई हैं और इन लोगों के लिए हम कुछ और बेहतर करें, या ये लोग 370 की बहाली चाहते हैं जी, तो जो देश कहेगा उस बात को हम मानकर उसके अनुरूप निर्णय लेंगे। लेकिन अगर 370 हमारे लिए अब कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि अगर जनता स्वीकार कर चुकी है तो हम गड़े मुर्दे उखाड़ने में विश्वास नहीं रखते, हम आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। वहां एक अमन चैन का माहौल कायम हो, वहां जातिवाद का जहर ना घुले, वहां आर्मी का जो है शासन ना होकर जनता का ही शासन रहे। हम इस बात का प्रयास करें। इसीलिए तो चुनाव कराने जाने की सुगबुगाहट हो रही है कौशिक साहब, इसलिए तो चुनाव कराने की सुगबुगाहट हो रही है। हम तो कब मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं चुनाव हो, खूब हो, बिल्कुल समय पर होने चाहिए थे। चुनाव जो है लेट करते जा रहे हैं, क्योंकि हर बार ये हर साल अपनी स्थिति का आकलन करते हैं। हर बार इन्हें खबरें मिलती हैं कि भाजपा का अभी तक यहाँ कोई जनाधार नहीं है, तो ये हर साल टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। तो ये तो कमी भाजपा की है ना, अमित शाह जी की है। अब अमित शाह जी ने कह दिया या भाजपा कह रही है कि हम बहुत बड़ी रैली करेंगे। रैली हो सकती है बड़ी, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्यों जबरदस्ती वहां पर सरकारी कर्मचारियों को लाया जाएगा, अफसरों को लाया जाएगा, किराए पर लोगों को ले आया जाएगा, लेकिन वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा? ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा तो इसके ऊपर जवाब ले लीजिए। विजय कौशिक जी, मैं आजाद साहब के बारे में जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि अभी वो इस वक्त जो है अलग अलग जगहों पर जाकर बड़ी बड़ी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। ऐसी आखिर क्या वजह रही है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत को अपने साथ नहीं रख पाए हैं? कुछ तो वजह रही होगी सर। कभी कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर मंथन क्या है? ये बात कह देना कि भाई उनके अपने मफादात होंगे या फिर उनके अपने फायदे होंगे और जिसकी वजह से जो है वो चले गए होंगे, ये कहना थोड़ा सा इसलिए नहीं पच पा रहा है क्योंकि 40 साल तक तो वो रहे हैं ना, उनका एक बड़ा लंबा सियासी करियर रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और अब जाकर अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ तो वजह रही होगी। आपको इसके ऊपर भी मंथन करना चाहिए। शाहबाज भाई, जब किसी व्यक्ति को पार्टी निकालती है तो उसे पार्टी का फायदा होता है। पार्टी कोई सोच देखती है, कोई अपनी जरूरत देखती है, अपनी पार्टी का उस व्यक्ति से नुकसान देखती है और उसे निकालती है। कई बार जनता की आवाज पर भी ऐसा काम होता है और विभिन्न पार्टियां ऐसा काम करती हैं। लेकिन जब कोई नेता छोड़ता है तो नेता के अपने पर्सनल फायदे उससे जुड़े हुए होते हैं, उससे पार्टी का कोई फायदा जुड़ा हुआ नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो हमारे आजाद साहब हैं, आप उनका पिछला रिकॉर्ड तो देखिए, कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया। आज ये कह देना कि जी उन्होंने तो अपने बलबूते पर हासिल किया था, तो वही कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत तो यही है कि कांग्रेस इन्होंने बहुत कुछ दिया। चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, केंद्रीय मंत्री बनाने की बात थी, राज्यसभा सांसद बनाने की बात थी। अब जो समस्या थी वो ये थी कि लगातार हमारी पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी थी। तो उन परिस्थितियों में देखिए, सत्ता का जिन्हें एक आदत पड़ चुकी हो, तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी जी को भी सत्ता की आदत पड़ चुकी थी। सत्ता से वो बाहर रहना नहीं चाहते थे। अपनी जिन बातों को पार्टी हाईकमान पर थोपना चाहते थे, पार्टी उनसे कहीं ना कहीं सहमत नहीं थी। भाई देखिए, आज अगर कोई कांग्रेस से कहने लगे कि भाई सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वाना शुरू कर दीजिए और भाई को भाई के हाथों मरवाना शुरू कर दीजिए, तो कांग्रेस इस रास्ते पर कभी जीवन में नहीं चल पाएगी, चाहे कभी सत्ता मिले या ना मिले। हर किसी का अपना एक मकसद होता है। तो उन परिस्थितियों में इन्होंने देखा कि भी जम्मू कश्मीर, क्योंकि बीजेपी के टच में थे, मोदी जी इनके लिए आंसू बहा चुके थे संसद भर में देश के सामने जी। तो उन परिस्थितियों में इन्होंने जो भाजपा के हाथों की कठपुतली बनना ज्यादा उचित समझा,
क्योंकि आज भाजपा के पास ये बड़ा इल्जाम लगा रहा है। मैं इसके ऊपर पहले एक रिएक्शन लेता हूँ, फिर आऊंगा आपके पास में। इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। ठीक है सर, इसमें 2 लाइनें और सुन लीजिए बस। हाँ जी, ज्यादा नहीं कह रहा जी। तो भाजपा का अपना एक सीधे सा मुद्दा है हाँ, कि भाई ये वोट कटवा पार्टी के तौर पर साबित होंगे जी। उन परिस्थितियों में हो सकता है कि बीजेपी को फायदा हो जाए, ना भी हो, और ये कुछ सीटें ले आए और भाजपा को कहीं कोई गठबंधन करके वहां सरकार बनाने की जरूरत पड़ी जी। तो ये आजाद जी के साथ बना सकते हैं। ये इनकी राजनीति है, जिससे जम्मू कश्मीर की जनता के भलाई का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में आज जम्मू कश्मीर पिस रहा है। ठीक है सर। और इसका क्या असर होगा राजनीतिक तौर पर, ये भविष्य बताएगा। ओके, अश्विनी हांडा जी, एक बहुत अहम बात यहाँ पर कही है कौशिक साहब ने, और इसको मैं इस नजरे से समझना चाहूंगा। अदावती थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, मगर बेवफाई ना थी। तो बेवफाई तो भले ही नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का सेहत में उनको बहुत कुछ मिला है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया आजाद साहब को। इससे नकार नहीं, क्योंकि मुझे इख्तिताम करना है। कौशिक साहब, रेडी हैं आप लोग इलेक्शन के लिए, अगर मई में होते हैं इलेक्शन तो? नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भी ये सरकार अभी कराएगी। हाँ, क्योंकि अभी ये इस तरह की रिपोर्ट लेने में व्यस्त हैं कि भाजपा की क्या स्थिति है और जो आजाद जी ने पार्टी बनाई है उसका क्या उसे जन समर्थन हासिल होगा नहीं होगा। तो उसके आकलन के बाद ही अमित शाह जी कुछ अलग कदम उठाएंगे। ठीक है, वो बाद का विषय है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, क्योंकि सीधी सी बात है कि आजाद जी ने अगर मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम किया तो वो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। हमारी जो केंद्र सरकार की नीतियां थी जिनसे जम्मू कश्मीर का विकास हुआ जी, उनके ऊपर हमें विश्वास है कि निश्चित तौर पर जो कांग्रेस वहां पर प्रत्याशी उतारेगी उससे इन सब के मंसूबे रखे रह जाएंगे। ठीक है सर, ये देखना अहम होगा कि आने वाले वक्त में जो वादी में